इधर भी देना चाहिए ना। क्या तैयार है सर जानकारी करने के लिए? आइए थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ काम करते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें, थोड़ा सहयोग करेंगे हाथ खड़ा करने में, यस नो करने में। तैयार है सर? तो सभी लोग काम करते हैं। आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आज हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं सर, 12-13 साल का लड़का होता है उसको दिल्ली बॉम्बे भेज देते हैं, 14 साल में भी भेज देते हैं। और हमारे गांव में भी ऐसे लोग हैं जो 3-4 साल के बच्चे हैं, लारी लेके चले जाता खेत में, है ना, जाता ही नहीं आता, यानी कि वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। यस, तो हम काम करते हैं। काम क्यों करते हैं सर? काम इसीलिए करते हैं मेरे ख्याल से कि हम यहाँ पर एक पारिवारिक में से एक बुजुर्ग आदमी है। कितने लोग शादीशुदा हैं? आप शादीशुदा नहीं है? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, दूसरा करने का मन है क्या? तो हम शादीशुदा लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन गए। नहीं बोलता है कि इसका शादी नहीं हो, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, कोई इसका गारंटी नहीं है। लेकिन शादीशुदा आदमी का क्या होता है कि पारिवारिक एक जिम्मेदारी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो हम अगर एक पारिवारिक आदमी हैं तो हमारे साथ में अटैचमेंट में सबसे पहले हो सकता है कि हमारे साथ में माँ है, हमारे साथ में बाप हो सकते हैं, हमारे साथ में बच्चे हो सकते हैं, हमारे साथ में वाइफ होंगे, हमारे साथ में भाई होंगे, हमारे साथ में कुछ समाज के लोग होंगे। यानी कि अगर हम घर के मुखिया हैं तो हम अगर पैसा कमाते हैं, हम अगर काम करते हैं तो इनका भरण पोषण हम करते हैं। ये सर ना, हम हैं तो बच्चे का स्कूल फीस होता है, हम हैं तो बूढ़े माँ बाप का इलाज होता है। हम अगर कमा रहे हैं, शरीर स्वस्थ है, तो हम पैसा को कमाते हैं, कैसे भी कमाते हैं तो घर का सब्जी आ रहा है। ये सर ना, हमसे बहुत बड़ी उम्मीद है माँ बाप को, हमसे बहुत बड़ी उम्मीद है अपने पत्नी को, हमसे बहुत बड़ा उम्मीद है हमारे बच्चे को। छोटे छोटे बच्चे अगर हैं आपके घर में तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे और पड़ोस के बच्चे अगर लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आपके पड़ोस के बच्चे के घर में एक बाइक आ गया सुंदर सा, तो वो बोलेगा हमारा पिताजी है ना, अब्बा जो है ना एक बाइक लाया बहुत सुंदर। अरे तुम्हारा पिताजी क्या लाया? तुमसे बड़ा गाड़ी हमारा पिताजी लाएगा। लड़ाई करता है कि नहीं करता है? यानी कि हमसे बहुत बड़ा एक उम्मीद है या नहीं सर? तो ये जो मुखिया जी हैं, ये घर के जो सदस्य हैं, घर के जो ये गार्जियन हैं, इनके बदौलत इसका रौनक चल, माने इसका चमक धमक इसके बदौलत हो रहा है। ये कमा रहा तो ये खा रहा है, ये कमा रहा तो इसका रहन सहन हो रहा है। ये सर नो समझ है सर? अब थोड़ा गौर करिए कि हम कमाने वाले कितने हैं? एक। और खाने वाले कितने हैं? 5, किसी का 6। अभी एग्जांपल लेते हैं, रफीक साहब आपके फैमिली में कितने लोग हैं? कमाने वाले कितने हैं? एक। ताली सर के लिए खतरनाक, एक आदमी कमा रहा है। अच्छा, ये एटीएम मशीन है सर। एटीएम मशीन में आप कभी जाते होंगे, जब कार्ड घुसाइएगा वहां लिखा हुआ कि नॉट अवेलेबल या कुछ लिखा हुआ है, यानी कि पैसा आपका रहते हुए भी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि उसका लिंक फेल है, यह मशीन खराब है। ये व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो खरीद बिक्री किया, दुकानदारी कर रहा है तो खरीद बिक्री किया तो कुछ लाभ मुनाफा हो सकता है, ऐसा ना। अब इसका तबीयत ही खराब है, टाइफाइड हो गया, इसका लिंक फेल हो गया, ये घर पे पड़ा हुआ, इसके पीछे और खर्चा है। जैसे उस मशीन के पीछे खर्चा है, इसके पीछे खर्चा है, तो उसका घर कैसे चलेगा? समझ पा रहे सर जी? यानी कि ये व्यक्ति अगर नहीं कमा रहा तो 5 आदमी बेरोजगार हो गया, 5 लोग। अब कैसे खाएगा पिएगा उसका टेंशन हो जाएगा। घर में सब्जी नहीं है, गैस नहीं है ना, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, दूध का बिल अलग तंग कर रहा है, राशन का दुकान अलग तंग कर रहा है। ये व्यक्ति आधा बीमार हुआ था, कर्जा का नाम सुन के और ज्यादा बीमार हो गया। खाली वो का कि नहीं, हम जैसे लोग, ऐसा ना। यानी कि हम कमा रहे हैं तो ये चल रहा है। अब 1-2 एग्जांपल, आपके कितने फैमिली में लोग हैं आपके भाई साहब? 10 है। कमाने वाले कितने हैं? देखिए सर के ताली और खतरनाक। अभी आप क्या मिले हैं? अभी तो मुस्तफा साहब से मिलेगा तो बोलेगा 1 दर्जन है। पहला बार जब मीटिंग में बैठा था तो गिनती कर रहा था बाल बच्चा कितना है, और कमाने वाले उस समय गिनती कर रहे थे कि हम 1 है। अभी तो बेटा लोग थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो आप लोग में से भी सब लोग ऐसे हैं, या हम में से आम लोग ऐसे हैं कि 1 आदमी कमा रहे हैं, 5 आदमी खा रहे हैं। ये व्यक्ति बीमार तो सबका चेहरा में रौनक खत्म हो जाता है। तो इसके वजह से अगर हम इनके रहन सहन की वजह से, इनके खान पान की वजह से हम थोड़ा सा भी बीमार होते हैं तो आराम नहीं करते हैं, भूखे प्यासे सुबह उठ के निकल जाते हैं, जो जिसका काम है। यहाँ ज्यादातर लोग मछली मारने जाते देखते हैं सुबह सुबह। वो नाश्ता का फिक्र करता है क्या? दोपहर का खाना का फिक्र करता है क्या? वो सुबह निकलता है पैसा कमाने के लिए, क्या खाया नहीं खाया, पान पुरिया इधर उधर खा के अपना शरीर को गंवा के कुछ पैसा कमाने के लिए, इनके लिए क्या करते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं। यस और नो? लेकिन इस पैसे को कमा के हम क्या करते हैं? देखिए, फिर भी हम गरीब होते जा रहे हैं। इस पैसे को कमाने के बाद हम क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं, खर्च करते हैं। क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। किस चीज में खर्चा करते हैं? हम बन जाते हैं ग्राहक।
क्या बन जाता है भाई साहब? ग्राहक। और यहां पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सब लोग खर्च करते हैं। ये बच्चा भी खर्च कर रहा है। अब्बा बिस्किट लो, बोला कि नहीं बोला? यानी कि जितने भी लोग यहाँ हैं सब लोग कुछ ना कुछ पैसा कमाते हैं और खर्च भी करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? एक ग्राहक बनकर एक दुकानदार के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं रफी भाई? दुकानदार के पास। क्या दुकानदार कोई सामान घर में तैयार करता है क्या? बोलिए सर। दुकानदार कहीं ना कहीं होलसेलर से सामान लेके आता है। होलसेलर कोई सामान घर में तैयार करता है क्या? जहांगीर साहब तैयार करता है? ये कहीं ना कहीं डीलर से लेके आता है। अच्छा, डीलर क्या करता है? सीएनएफ के पास से लेके आता है। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा गौर करिए। आज ये सीएनएफ क्या करते हैं? जब हीरो हीरोइन प्रचार करते हैं ना, तब कंपनी यहाँ 50% की लागत में सामान को तैयार करते हैं और हमारे पास पहुंचते पहुंचते अगर एवरेज में 10 टका ये लिया, 10 टका ये लिया, 10 टका ये लिया, 10 टका ये लिया, तो ग्राहक के पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपया हो जाता है। और बीच के बिचौलिया पहले से अमीर है। 20% लोग पहले से अमीर है। ग्राहक की संख्या 80% है और हम और आप क्या है? ग्राहक हैं। कितना लोग ग्राहक है सर? नहीं, थोड़ा दिखा दीजिए झंडा। ग्राहक है ना? सब लोग ग्राहक हैं। सुबह उठते हैं, आप बोलते हैं हमको चाय चाहिए, आप बोलते हैं सर हमें पान चाहिए, पुरिया चाहिए, गुटखा चाहिए, तरह तरह का सामान हम इस दुकानदार से लेके आते हैं। भले आप अलग अलग कंपनी पसंद करते होंगे, लेकिन इस दुकानदार का सहारा जरूर लेते हैं। ये सुनो, ये दुकानदार मुश्किल से, देखिए ग्राहक हम में से सब लोग हैं, सभी लोग, लेकिन इसमें से दुकानदार कितना लोग हैं? है कोई दुकानदार? देखिए 2-3 है, 2-3 है। अब इस दुकानदार में से होलसेलर कितने लोग हैं? यहां पर कोई होलसेलर है क्या? नहीं है। डीलर कोई है क्या? सीएनएफ कोई है क्या? अच्छा, शाहरुख खान कोई है क्या? कोई नहीं है सर। और कंपनी का मालिक तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, है ना? तो मैक्सिमम जो अमीर लोग हैं ना, वो हमारे हम जैसे गांव में नहीं रहता है। वो मुकेश अंबानी का पड़ोसी है ना सर। और ये जो है ग्राहक दिन ब दिन रात मेहनत करते हैं और पैसे को कमाते हैं और फिर बाजार का सहारा लेते हैं। और देखिए पैसा कैसे 50% पैसा इस बिचौलिए के खाते में चला जाता है। नतीजा क्या होता है कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। उसका और हमारी जिंदगी में कितना अंतर है। इनके पास रहने के लिए लोग नहीं है, इतना घर है इनके पास। हम लोग एक घर बनाते हैं किसी तरह से, तो एक रूम में 4 से 5 लोग रहते हैं। हो सकता है 2 लोग ही रहते होंगे, लेकिन इनके पास जो घर है ना, तो एक आदमी अगर है तो उसके पास 5 घर है। 5 घर नहीं है, बंगला है। और बंगला है और हम लोग जाते हैं दिल्ली मुंबई तो खाली शीशा नजर आता है। ऐसा ना? बाथरूम कैसा हो हम लोग को नसीब नहीं होता। लोग का बाथरूम कैसा है? बाथ टब होता है, तरह तरह का होता है। ये कौन लोग है सर? ये अमीर लोग है। किसके बदौलत? बोलिए सर, किसके बदौलत? आज से आप 7 साल पहले जियो का नाम नहीं सुने होंगे। 7-8 साल पहले सुने हैं क्या? नहीं सुने। 1 साल के अंदर फ्री खिला के ऐसा उन्होंने नेटवर्क बनाया, आज हर लोग के जेब में क्या है सर? जियो फोन है। और उसके ग्राहक ने उनको पकड़ा, चाहे जिस भी लालच से पकड़ा हो, डाटा फ्री, ये फ्री, जो भी हो, आपने उसको पकड़ा और मुकेश अंबानी देश का नहीं पूरे दुनिया का नंबर 10 में से कोई गिनती आ गया। आया कि नहीं है? तो पावर किसके अंदर था? और गब से बोलिए हम ग्राहक हैं। कैसे ना? हम दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चे के लिए। नया कपड़ा ईद में नहीं दिला पाते हैं, लेकिन इनके लिए हर नए त्योहार में, हर साल, हर महीने, हर दिन इनके गाड़ी बदलते हैं। एक बार शादी जब हम करते हैं तो किसी तरह से भाई की शादी कराते हैं, तो किसी तरह से सोना देते हैं और वो छोटा भाई फिर वो गिरवी रख देते हैं। ये समझो। लेकिन इनका हर पर्व में अलग अलग रंग की साड़ी, गहना, बंगला, प्लॉट, हर चीज खरीदते हैं। किसके बदौलत सर? ग्राहक के बदौलत। ग्राहक कौन है? हम दिन रात मेहनत करते हैं भाई साहब। आप सुबह से लेकर शाम तक पसीना खत्म नहीं होता है। 1000 रुपया हमने कमाया बड़ी मुश्किल से, एकदम खुश हो गए। 1000 कमाए, फट से घर से फोन आ गया, मेहमान आ गया है, लट्टू लुंगी लाइएगा और ये लाइएगा। फुस, अकमल सर को फोन करते 500 रुपये भेजेगा तो घट गया। अब ये जो 1000 रुपये खर्च किए, तो 500 रुपया जो है ना कंपनी के पास चला गया और 500 रुपया ये होलसेलर, डीलर, प्रचार करने वाला शाहरुख खान के पास चला गया। यस सर नो? दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं और कमाई का आधा पैसा, जो कमाई का जो खर्च करते हैं पैसा, उसमें से आधा पैसा बिचौलिए के खाते में चला जाता है। कितना साल से जा रहा है सर? हमारे दादाजी, परदादाजी, पिताजी, हम भी खर्च कर रहे हैं और ये पैसा जा रहा है। और इतना ही नहीं सर, इसके सपने इतने बड़े हो रहे हैं कि ये क्या करते हैं, मिलावट भी करना चालू कर दिए। ऐसा मिलावट कि तेल के साथ मोबिल का मिलावट है ना, मसाला में मिलावट, धनिया में मिलावट,
हल्दी में मिलावट करते हैं कि नहीं करते हैं? सुने कि नहीं? हम लोग गुलाब बाग में एक बार सुने कि पेपर में पढ़े कि मोबिल में सरसों तेल में मोबिल का मिलावट किया। आप लोग भी जानते होंगे सर। उसको अगर हम खाएंगे तो मेरा सेहत रहेगा। फिर वहां से जब सेहत खराब होता है, गैस्ट्रिक, प्रेशर, डायबिटीज जब होता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और जाने के बाद फिर 10 रुपए का दवाई हम 50 में खरीदते हैं। क्या रफीक सर? अब यहाँ भी ब्लड टेस्ट करने में हमारा जो भी पैसा बचा था कमाई करने का, तो वो चला गया। अब हमारी बच्ची बड़े हो गए, स्कूल करके जैसे भी निभा लिए सरकारी करके। अब बच्ची का जब शादी कराते हैं 2 लाख का खर्चा है, तो 1.5 लाख रुपया कर्ज हो जाता है, ऐसा ना? और हम टेंशन में रहते हैं कि दामाद क्या मांग लेगा, मेहमान क्या मांग लेगा, बहुत अच्छा घर मिला है, बेटी को बिलाएंगे। लेकिन इनका जो शादी में खर्च होता है सर, तो एक कार्ड छपने का कीमत 2 लाख 3 लाख होता है। किसके बदला सर? ग्राहक के बदला। तो हमें जागना होगा कि नहीं होगा कि हम वाजिब कीमत भी दें और डुप्लीकेट सामान मैंने खा के अपने परिवार का जान भी ले लें। तो एक ऐसा कंपनी जिनका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जब जब समाज में बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, कोई ना कोई शख्स जागता है और उस अत्याचार को खत्म करने के लिए काम करता है, ऐसा ना? इन्होंने देखा कंपनी ने कि भाई हम जो सामान तैयार करते हैं, हमारा मेन पार्टी है ग्राहक। कौन है सर? कौन है सर? बोलिए सर, कौन है? ग्राहक। ग्राहक है तो कंपनी है, अगर कंपनी है तो ग्राहक है। अब ग्राहक का पैसा आधा इसके घर में जा रहा, प्लस उसके बदले में मिलावट का सामान मिल रहा है। इन्होंने बोला कि 10 कदम हम आगे बढ़ते हैं, 10 कदम आप आगे बढ़ो और ये बीच वाली बिचौलिए के आतंक से छुटकारा पाओ और डायरेक्ट हमसे हाथ मिलाओ। इसी का नाम राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका, शॉर्ट नेम है RCM बिजनेस। अब सर बताइए, बहुत लोग बोलते सर कंपनी आया चला जाएगा। भारतवर्ष में काम करते हुए 22 साल हो गए। कितना साल हो गए सर? 22 साल। बहुत लोग बोलते कंपनी चला गया, तो कंपनी तभी जाएगा सर जब कंपनी घाटे में रहेगा। कंपनी तभी जाएगा जब पब्लिक से पैसा गलत तरीके से कमाएगा, ये सर ना? लेकिन कंपनी को भी फायदा हो रहा है, कस्टमर को भी फायदा हो रहा है, सरकार को भी फायदा हो रहा है। आप यहाँ पर एक तो साबुन लीजिएगा, जरूरी नहीं कि टैक्स पेड हो रहा है, लेकिन RCM का सामान अगर लीजिएगा, 1 टका का शैम्पू भी लीजिएगा, तो टैक्स पेड हो रहा है। कल तक अकमल साहब टैक्स पेड नहीं करता था, लेकिन आज इसके घर में अगर 20-25 हजार का इनकम आ रहा है, तो 5% भारत सरकार को टैक्स पेड भी हो रहा है। तो सर सरकार को भी फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मुस्तफा जी को इनकम आ रहा है तो टैक्स पेड होके आ रहा है, ऐसा ना? तो डायरेक्ट हाथ मिलाने का नाम हो गया RCM बिजनेस। अगर डायरेक्ट हाथ मिलाने से अगर कंपनी को 50% पैसा बच जाता है और 50% पैसा में से प्रॉफिट का 45% पैसा हमें और आपको अगर रिटर्न कर देता है और पार्टनरशिप बनाता है, तो पार्टनरशिप बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये डिसीजन आज से 8 वर्ष पहले लिए। उस समय बोला कि केवाईसी, उस समय तो केवाईसी नहीं था, लेकिन 1500 का किट खरीदना पड़ता था। अभी अप टू डेट हो जाइए। उस समय उन्होंने बताया कि जो भी सामान आप खरीदेंगे उसके लिए आपको मिलेगा बिल। क्या मिलेगा सर? बिल। अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो हल्दी, धनिया, मिर्ची का खरीदते हैं और बिल मिलता है? नहीं मिलता ना सर। एक सिंपल सी मोबाइल अगर 20 हजार का है, अगर ये मोबाइल हम खरीदते हैं, कोई भी ब्रांड का हो, और दुकानदार बोलता है कि दुकान से निकलने के बाद कोई गारंटी नहीं है, 20 हजार इसका कीमत है, आपको मिलेगा 12 हजार में, क्या आप लेंगे? बिल नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। दुकान से निकलिएगा, आप समझिएगा, आप लीजिएगा? शायद कि कोई नहीं लेगा। मात्र 20 हजार का मोबाइल 8 हजार डिस्काउंट होने के बावजूद भी नहीं लेते हैं। लेकिन हम में से लोगों का माइंडसेट ऐसा है सर कि तेल भी ले रहे हैं तो कोई बिल नहीं रहे हैं, मसाला ले रहे हैं कोई बिल नहीं रहे हैं। अब वो डुप्लीकेट दे रहा है, मोबिल दे रहा है, क्या दे रहा है, उसका कोई गारंटी नहीं है। उसको लाके खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और हम बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये जो शरीर है सर, ये अनमोल है, अल्लाह ताला ईश्वर का ये देन है। आप अचड़ा खचड़ा कुछ भी खा लीजिए, 30-40 साल तक कम से कम चले जाते हैं, ये सर ना? अभी बुजुर्ग आदमी बैठा है सर, उसको डायबिटीज उसके जमाने में नहीं सुना होगा, क्या सुने होंगे? प्रेशर, गैस्ट्रिक उस समय था आपके जमाने में, 10-20 साल जब आपको उम्र था, नहीं था। लेकिन आज हम लोग का खान पान की वजह से बहुत ज्यादा हम बीमार पड़ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि बिल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? बिल। दूसरा फायदा, आपको फिक्स प्राइस में सामान मिलेगा, कोई मोल मलाई करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा नंबर फायदा आपको मिलेगा स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। RCM का तेल खाइए, स्वस्थ रहिएगा। पहले ढिकी वाला चावल खाते थे, हष्ट पुष्ट रहते थे। अब RCM का तेल खाइए, उसी चावल का छिलका से बना हुआ तेल है, उस तेल को जैसे आप खाएंगे स्वस्थ होंगे। और थोड़ा सा अगर कमजोर उमजोर हैं तो ये न्यूट्रीचार्ज मैन खाइए, पुरुषान शक्ति मजबूत होगा, शरीर का हर पार्ट्स पुर्जा का ये देखरेख करेगा। एक तरह का हमारे लिए एंटीवायरस है, ये जेंट्स के लिए है
ये लेडीज के लिए। शॉर्ट में आपको बताते हैं, डिटेल्स में अगर आप जानना चाहेंगे इसको यूट्यूब में सर्च करिएगा। लेकिन ऑल ओवर में इतना जान लीजिए, ये न्यूट्रीचार्ज मेन हर इंसान को लेना चाहिए जिसका उम्र 13 साल से अधिक हो गया। आप 10 से 15 दिन खाइएगा, इसका लाभ बहुत ज्यादा आपको मिल पाएगा, बीमारी से बच पाइएगा। ये महिलाओं को खून की कमी बहुत ज्यादा है, गाल पिचक रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, चूल झड़ रहा है, नाखून टूट रहा है, पीरियड्स में उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, आयरन कैल्शियम की कमी हो रहा है, ये न्यूट्रीचार्ज ओमेन दीजिए, हर महिला को चाहिए 13 साल के ऊपर। उसके अलावा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, गैस्ट्रिक हो रहा है, कभी माथा में दर्द, कभी पैर हाथ में दर्द, तो ये लीजिए। गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा है, इसको लीजिए। डायबिटीज प्रेशर का खतरा है, इसको लीजिए। थोड़ा बहुत हो भी गया तो इसको खाइएगा तो कंट्रोल कर सकता है। इसके अंदर कागज है, इस कागज को पढ़िएगा तो आप इसको छोड़ नहीं पाइएगा, बहुत भयंकर इसके अंदर विटामिन डाला हुआ है, बहुत फायदा करेगा। अगर लीवर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, ये बायोएज खाइए। जैसे खाते हैं कुछ पछता ही नहीं है, एक बार खाए दूसरा दिन खाने का मन करता है, मैंने डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये बायोएज लीजिए 3 महीना। ये इसके अंदर 72 न्यूट्रिशन है, हर्बल है, कोई दवाई नहीं है। इसको खाइएगा, आपका पचन प्रक्रिया बहुत अच्छा होगा, आपका शरीर भी अच्छा होने लगेगा। ये ओमेगा 3 हर लोगों को चाहिए हार्ट के लिए। आज हार्ट के लिए हम लोग कुछ खाते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, कुटुंब बाड़ी जाते हैं ना, तो खूब क्या मिठाई, गोश्त भात है ना, यही सब खाते हैं, फल वूल थोड़ा बहुत मिल गया, लेकिन अखरोट वगैरह नहीं मिल पाता है, DHA नहीं मिलता है, ओमेगा 3 नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप स्मार्ट से स्मार्ट लड़का क्या हो जाता है, अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, पता ही नहीं चलता लोगों को। तो ये ओमेगा 3 पान पुरिया को छोड़कर लोग 10 टका 20 टका 50 टका नशे में उड़ा देता है। एक गोली का कीमत मात्र आपको है सर कितना, 12 36 लगभग 11 रुपया कीमत है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। 11 रुपये में आपको रजनीगंधा भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये टैबलेट आप एक कैप्सूल सुबह रात में खाइए सोते समय, और वो न्यूट्रीचार्ज मैन खाइए, 10 से 15 दिन खाइएगा, आपको बहुत अंदर से चेंजिंग होने लगेगा। 2 से 3 महीना खाइएगा तो कभी भूल नहीं पाइएगा। ये भोजन है, कोई दवा नहीं है, आप खा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्वास्थ्य अगर अच्छा हो जाए, जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका मन भी अच्छा होगा, जब मन अच्छा होगा तो परिवार के साथ बातचीत करने में भी अच्छा रहेगा, लोगों के साथ व्यवहार करने में भी अच्छा लगेगा। और लोगों का मन नहीं खराब है, एक तो आर्थिक स्थिति खराब है, मन भी खराब है, पॉकेट भी खराब, सेहत भी खराब। आप अगर कुछ भी बात उसको बोलिए तो बुरा लग जाता है, तुरंत झगड़ा हो जाता है। देखिएगा ना, छोटा छोटा बात में झगड़ा हो गया। ये स्वास्थ्य अच्छा रहना जरूरी है कि नहीं है सर। RCM का तेल, मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्ची खाइएगा, स्वस्थ रहिएगा। चौथा नंबर फायदा हमें बताया गया कि 10 से लेकर 20% MRP से डिस्काउंट, जो कोई कंपनी कर ही नहीं रहा सर। MRP से कोई ओरिजिनल सामान का लेस नहीं करता, लेकिन RCM भारत की पहली कंपनी जो लेस करता है। उसके बाद 10 से लेकर 32% पैसा आपके बैंक खाता में वापस आता है। कितने ऐसे लोग हैं जो RCM का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं? वेरी गुड सर। देखिए बहुत लोग, क्या आप लोगों को फायदा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने जगह में खड़े हो सकते हैं, जो 2-3 महीना इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जगह खड़े होइए। भाई साहब आप खड़े होइए, आइए, आपको इन्वाइट करते हैं, एक बार जोरदार ताली की आइए, लोगों को बताइए। आप बैठ के इसे क्या, आइए 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 सर, आइए आइए जल्दी से सही जी। आप आइए, आप आइए, पकड़ क्यों रहे, आइए नहीं आइए ना, आप लोकल है ना, आइए सर जी। आप सर ये बताइए कि आप कितने समय से RCM का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा लाभ मिला, बताइए। इसका देखते हैं, ये तुलसी जो है गैस के बारे में बहुत अच्छा है जी। जैसे पोलियो का दवा खिला रहे हैं, उसमें 4 बूंद अगर डाल देते हैं गर्म पानी करके, वह चाय वगैरह में डाल देते हैं जी, तो पेट का इतना लीवर अच्छा रहता है कि बोलने का बात। सर के ताली सर चौधरी, पूरा अच्छा है। तेल जो है, क्या सर, इसका तेल जो है, तेल के बारे में जो आप बताएं, हाँ, तेल भी बहुत अच्छा है जी। ऐसे हाँ, तेल भी बहुत अच्छा, तेल भी उसका अच्छा है जी जी जी। ऐसे हाँ, अच्छा है ना जी जी, तो लोगों को लेना चाहिए जी। कोलगेट वगैरह सब कुछ सामान अच्छा है जी। सर कुछ जी, और क्या बोलेंगे सर, वही बात है। जो चीज आपको अच्छा नहीं वही बात है आपके मुंह से सुनना चाहिए। ये दोनों दवाई हमको दिए थे ना, दोनों दवाई जी, का अच्छा जी। काम कर रहा है। जी जी, जैसे 20 वर्ष से लेगा, खाएगा तो अच्छा काम करेगा सारा चीज। ऐसे बोले, हाँ ऐसे बोलिए बोलिए। ये दोनों दवाई मेरे को दिए थे, जी जी ये दोनों दवाई मैं इस्तेमाल किया तो अच्छा काम कर रहा है जी। चलिए सर, ताली सर के लिए एक बार खतरनाक। यानी कि सर कोई भी प्रोडक्ट आप अगर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसमें से कुछ प्रोडक्ट इन्होंने इस्तेमाल किया और जिससे उनको फायदा प्राप्त हुआ, तो आपको भी फायदा होगा सर। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो इस्तेमाल करते हुए आपके बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा आया? बोलिए सर, एक बार ताली इनके लिए खतरनाक। अब हमारे बीच में जैसे अकमल सर हैं, आइए, मुस्तफा साहब आइए, और अकमल जी आप आइए। आप कितने साल से सामान इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले तो हम
हम जुड़े थे तो हम सामान इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वरना साबुन ताबुन ये सब तेल उल नहीं खाते थे। जी जब मीटिंग सेमिनार में गए तो सर लोग बोल रहे थे कि जो इसका तेल में जो है गैस ना हो। जी और मेरा जो कभी हम पैंट पहन के नहीं रहते थे, पैंट अगर पहनेंगे तो दिन भर खाना पीना बंद, कहा कि इतना गैस होता था, लुंगी में रहते थे दिन भर। जब आरसीएम का तेल लगातार लेने लगे तो गैस का प्रॉब्लम मेरा खत्म हो गया। आज 3 साल से हम दवा ही नहीं लिए हैं, जी। कोई दवा नहीं खाते हैं। आप इस्तेमाल करते हुए आपको कितना पैसा इनकम आया लगभग? लगभग 3 लाख से बेसी। ताली से खत्म। सामान इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है? इसको अभी हम 3 साल से तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी तक जो मेरा एक लड़का एक लड़की है, तो उसका मेडिकल खर्चा जो है 2500 की लगभग है। 3 साल उसका है, मेरा एक लड़का का है 2 साल और एक लड़की का है 1 साल जा रहा है उसका। 3 साल में 2500 रुपया खर्चा है, मेडिकल खर्चा उसका। आरसीएम का सब सामान इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसमें जो अभी तक जैसे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि जो सरसों का तेल अच्छा है, तो हम वो सरसों छोड़ दिया, घर वाला सरसों छोड़ दिया, आरसीएम का सरसों ऑयल इस्तेमाल करने लग गया। तो अभी तक मेरे बच्चा का सर्दी बुखार भी कम पकड़ता है, हल्का हल्का यदि पकड़ता है तो उसमें से पन तुलसी जाता है, उसमें कुसुम पानी से इस्तेमाल कीजिए, फटाक से उसका गैस भी खत्म और उसका सर्दी भी भाग जाता है उसमें। आप कितना इनकम लिया लगभग? लगभग अभी तक जो 1 लाख प्लस किए हैं। इस्तेमाल किया, स्वास्थ्य का भी लाभ हुआ और कुछ इनकम भी आया, तो मजा आया कि नहीं आया सर? यस जी। अस्सलाम वालेकुम। लगभग 3 से 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 लाख प्लस लगभग इनकम आया। और इनकम जिस तरीका से लोग इस्तेमाल करता है उस तरीका से इनकम आता है। अगर आप इसका 2 टका का खरीदारी कीजिए, बोले हमको 5 रुपये इनकम चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये संभव भी बात नहीं है। जैसे आप खेती करते हैं तो 1 बीघा अगर उसका किए हैं तो आप बोले हमारा 4 बीघा का बराबर होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। तो इस तरीका से प्रोडक्ट के बारे तो सर बताइए, हम लोग क्या बताएंगे, हम लोकल आदमी बताएंगे तो बोला ये लोग बढ़ चढ़ के बोलता है। तो आप लोग इस्तेमाल करने से ही पता चल जाएगा इनके बारे में। हाँ। ताली सर के लिए खतरनाक। तो अब सर देख सकते हैं कि आप कहीं भी रहिए, कोई भी काम में रहिए, घर का सामान खरीदना ही पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता सर? नहीं बोल रहे हैं। तो हर सामान हम बाजार से लेते हैं, बाजार से लेने के बजाय अगर हम आरसीएम से लेते हैं तो स्वास्थ्य भी बनता है। और इन्होंने देखिए अकमल जी से आज से 3 साल पहले जब मुलाकात हुई, ये मेला में दुकान लगाते थे और मेला में दुकान लगा रहे थे और किसी के पास मिलने गए, ये आदमी लुंगी पहन के आया था पहली बार जब हमसे मुलाकात हुआ था। तो हमको इसको देख के लगा था कि शायद ये कर पाएगा कि नहीं करेगा, मैंने हम समझ नहीं पा रहे थे। हम उससे बात करें तो वो नहीं कर पाए, स्मार्ट आदमी। लेकिन ये व्यक्ति उस समय ध्यान से सुना और समझा। आज इसके टीम में लगभग 14 लाख रुपए का खरीद बिक्री होता है और जिसका बिजनेस वॉल्यूम लगभग 7 से 8 लाख होता है। क्या सर? आप सोचिए इसके टीम में ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग उसके टीम में आ गया और इसका बिजनेस बूम कर गया। और हमें लगता है ये 3 साल अगर टिक जाए तो पूरे हसनगंज ब्लॉक में नंबर 1 हो जाएगा, जिस तरह से इसका टीम बढ़ रहा है। तो हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं सर। एक डिसीजन हमें ये लेना है कि सामान हम कहीं और से खरीदते थे, मान लीजिए हम मंगलू का दुकान में सामान खरीद रहे थे, वहां से कोई बेनिफिट नहीं आया। लेकिन एक ऐसी दुकान है आरसीएम का जहां से सामान खरीदने से स्वास्थ्य का बेनिफिट है और उसको इस्तेमाल करने से टीम जो बनता है, तो फिर 8% रॉयल्टी भी है और 5% टेक्निकल है। टोटल अगर हमें 45% का पार्टनरशिप बना दे तो डिसीजन लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? बिना झिझक के केवाईसी आपको करना है। जैसे बैंक में खाता खोलते हैं, केवाईसी किए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, ये क्या बोलते हैं, फोटो दिए ना सर, उसी प्रकार यहाँ पर आधार कार्ड, पासबुक, फोटो देंगे, आपका केवाईसी हो जाएगा। और जैसे आप 2000 रुपए का सामान खरीदेंगे, उसी समय आपका एमआरपी 2500 है, आपको मिलेगा 2000 में। और जैसे आपका केवाईसी ओके हो जाएगा, उसके अंदर एक पीवी होता, परचेज वॉल्यूम। अगर आपने 2000 का सामान खरीदा, एमआरपी से 500 रुपया लेस, यानी 2500 का सामान 2000 में, आपको वहां 500 का बचत हो गया। फिर 2000 रुपया में से आपको बीवी जो बनेगा वो 1200 बनेगा, 120 रुपया उधर से, तो भाई एक दिन का मजदूरी तो बच गया। और उस सामान को इस्तेमाल किए, जैसा अभी रफीक साहब ने बताया, ये न्यूट्रीचार्ज खाया बहुत फायदा हुआ। जैसे वो भाई साहब ने बताया ये हेल्थ गार्ड खाया, तुलसी खाया, तो बहुत अच्छा लगा। ये बात अगर हम 10 लोगों को बोलते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसी रास्ता में जा रहे हैं, मुलाकात हो गया, 10 मिनट चाय के लिए बोला, हम उसी जगह नीतीश मोदी या मान लीजिए इधर उधर की बातचीत नहीं करके हम किसका बात किया? आरसीएम का बात कर लिए। और 10 लोगों से दिन भर में बात किए, एक आदमी हमारा खरीदारी कर लिया, तो आने वाला समय लाखों का टर्नओवर अगर बन जाए और एक समय आप बीमार रहे, आप खटिया पे रहे
और आपकी इनकम 50,000 आ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। आज सर जी ये जितने लोग आगे बैठे हुए हैं, सर 5 साल भी अगर काम नहीं करेगा ना तो सर के घर में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का भी इनकम आएगा। लेकिन अगर हम उसी जगह खेती करें, नौकरी करें, एक छोटा मोटा दुकानदारी करें, तो सर हम एक दिन अगर खेत न जाए तो बकरी चढ़ जाएगा। एक जगह जयाधन में अगर आल खेत नहीं घूमे तो कंकर में छेद करके पानी निकल देगा, ऐसा ना? लेकिन ये सिस्टम इतना पावरफुल है सर कि हम आपको बताए, आपको भरोसा हुआ, आप किसी और को बताए, ऐसा करते करते आपका टीम जब बन गया तो अकेले अगर बीमार पड़ते, हमारे टीम में 10,000 लोग हैं, वो तो बीमार नहीं पड़ा ना, वो अपना खरीदारी जारी रखेगा, वो मीटिंग करेगा, वो ट्रेनिंग करेगा, उसके पास इनकम आएगा, उसके पास इनकम आएगा तो उसका सीनियर को ऑटोमेटिक चले जाएगा। तो ये सिस्टम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आपसे मिलते बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी हमारे बीच में हमारा बातचीत जो है ना लड़खड़ा रहा है, क्योंकि ये हमारे सर जो है आज 60 साल पहले मिले थे, बहुत कीमती हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अपने सीनियर के ऊपर गर्व है कि आज हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाए। साइकिल से शुरुआत करके सर ने हमें धक्का मार के हो, समझा के हो, डांट के हो, समझा के प्यार से, जैसे भी हो हमें इस सिस्टम में खड़ा किया और आज इस बिजनेस में आज एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, कटिहार जैसे शहर में रह रहे हैं, तो सर की बदौलत। तो हम चाहते हैं सर कि हम ज्यादा बातचीत ना करते हुए आपको संक्षिप्त में आपको ज्यादा से जानकारी दे दे कि आप कैसे इसमें तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इसमें उन्नति कर सकते हैं, क्या आप लाभ ले सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं सर जी? तो आप तक का जोरदार ताली के बीच, खतरनाक ताली के बीच मिस्टर जी ने सबको लेना है।